बिलासपुर के यदुनंद नगर में रहने वाली छात्रा की राजस्थान के कोटा में हत्या का एक मामला सामने आया है। नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए 17 साल की छात्रा 1 महीने पहले ही कोटा गई हुई थी और एक हॉस्टल में रह रही थी। 6 जून को लड़की अचानक लापता हुई, जिसके बाद हॉस्टल संचालक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने छात्रा की आखिरी मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की तो जंगल में खून से लथपथ शव मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि लड़की की दोस्ती गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले एक लड़के से ऑनलाइन गेम के माध्यम से हुई थी और लड़का गुजरात से लड़की से मिलने कोटा पहुंचा था। 5 जून को लड़की ने लड़के से मुलाकात भी की, हॉस्टल वापस लौट आई। 6 जून को कोचिंग क्लास के बाद से लड़की लापता हो गई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि लड़के ने रेंटल बाइक ली थी, जिससे दोनों जंगल में जाते हुए दिखे थे। पुलिस के मुताबिक लड़के ने ही जंगल में पत्थर से कुचलकर लड़की की हत्या की और वापस गुजरात भाग गया। परिजनों की शिकायत पर अपहरण और हत्या का केस दर्ज हुआ है। आरोपी लड़के को भी गुजरात पुलिस की पकड़ लिया गया, जिसे कोटा लाकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है और बिलासपुर आईजी को राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय करके मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली, जवाहर सागर डैम के पास में, चंबल नदी के किनारे पर। उसके बाद जो साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कॉल एनालिसिस किया गया, उसमें एक संदिग्ध नंबर आया, वो गुजरात से संबंधित था। गुजरात के एसओजी के एसपी साहब से हमने संपर्क किया। देर रात्रि में उनके द्वारा उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसको हमारी टीम लेकर के आ रही है। तो पुलिस ये कह रही है कि संदिग्ध पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। बिलासपुर की छात्रा की कोटा में हत्या का पूरा मामला है। कोटा पहुंचा था लड़का गुजरात से छात्रा से मिलने। बिलासपुर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक क्या लगा है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला बिलासपुर का यदुनंद नगर में रहने वाले मुस्लिम परिवार का है, जहां इनकी जो बेटी है आलिया, ये बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ती थी। जिसके बाद इनकी माँ को क्योंकि किडनी की बीमारी थी, ये इनके मन में तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं और माँ का इलाज करूं, क्योंकि माँ का डायलिसिस किया जाता था। लगातार माँ की तकलीफ देखकर इसके मन में भी सपना आया कि मैं डॉक्टर बनकर अपनी माँ की सेवा करूं। जिसके बाद उन्होंने राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए फैसला लिया, क्योंकि 12वीं की स्टूडेंट थी। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले माह ही जून में, ये मई में नीट की तैयारी के लिए राजस्थान कोटा गई हुई थी। उन्होंने उसको खास बात यह है कि बिलासपुर में रहने के दौरान ऑनलाइन गेम का शौक लगा। ऑनलाइन गेम के चक्कर में जो गुजरात का एक युवक है, उससे उसकी मुलाकात हुई और लगातार उनसे मुलाकात के बाद बातचीत चलती रही। और यह जो पूरा मामला जो है, गुजरात के लड़के जो है, इसने अपनी ऑनलाइन गेमिंग तक बात करने के बाद यह लड़का जो राजस्थान आया, कोटा आया और लड़की से मुलाकात की। 6 जून को जो इन्होंने गायब हुई, बता के गई कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ, हॉस्टल से पढ़ाई के लिए कोचिंग जा रही हूँ। कोचिंग के बाद यह हॉस्टल वापस नहीं लौटी, जिसके बाद माँ बाप ने मोबाइल में को संपर्क करना चाहा, मोबाइल बंद बताया। मोबाइल बंद के बाद इन्होंने इधर उधर पता किया तो हॉस्टल से भी फोन आया कि ये लड़की अभी नहीं है। तमाम लोगों ने मिलकर उसकी खोजबीन चालू की। जिसके बाद पता चला कि जवाहर सागर डैम कोटा में, जवाहर सागर डैम में एक महिला की लाश मिली, जिसका सर पूरी तरह से कुचला हुआ है। उसके बाद पुष्टि की गई तो पता चला कि ये जो मृतक जो महिला है, युवती है, ये बिलासपुर की ही युवती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई थी, जिसकी पता करने की तय किया था। आनंद फानंद में पूरा परिवार जो है निकला, वहां राजस्थान गया और उसके पता किया गया। जिसके बाद हालांकि उसकी माँ की तबियत बिगड़ी हुई है, माँ को अभी तक नहीं बताया गया है कि बेटी की मौत हो चुकी है और पूरा परिवार गया हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है कि युवक है जो जिसके साथ रह गई थी, उसका भी पता नहीं चला। जब ये घटना हुई उसके बाद से युवक भी लापता है। जी, कोटा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, हिमांशु, जरा बताइए कि इस पूरे मामले में जिस तरह से लड़की का मर्डर हुआ पत्थर से कुचलकर, पुलिस के हाथ भी कुछ सबूत मिले हैं, क्या वहां से खबर निकलकर सामने आई?
देखिए, मैं पूरा मामला अगर सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो ये लड़की कोटा में मेडिकल की तैयारी करने के लिए आई थी और मेडिकल की तैयारी के दौरान सोशल साइट्स के ज़रिए इसका जो संपर्क है वो इस युवक से होता है जो गुजरात का है, और जिसके बाद में तय होता है वो लड़का इससे कोटा मिलने के लिए आता है। मिलने के दौरान ये जो एक बाइक है उसे हायर करते हैं, उसके ज़रिए रावत भाटा रोड पर कोटा डैम की तरफ जाते हैं। उस दौरान अब तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है ये कि इस लड़के ने शराब भी पी थी। वहाँ पर किस तरह से क्या जो सिनेरियो है वो बना, इन तमाम तथ्यों पर पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और बड़ी बेरहमी से पत्थर से उसकी जो हत्या है वो कर दी जाती है। लड़की का जो शव है वो जब गुमशुदगी दर्ज की जाती है अपहरण के आधार पर, क्योंकि लड़की नाबालिग है, जवाहर नगर थाने में जो लड़की को लेकर के जो एफआईआर है वो दर्ज की जाती है। हॉस्टल संचालक की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती है तो लोकेशन जो है वो लास्ट लोकेशन रावत भाटा रोड इस लड़की की आती है। और फिर पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पूरा की पूरा एक जंगल का इलाका था, एक ओपन एरिया था और पुलिस ने बड़ा जो सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया। लास्ट जो कॉल डिटेल थी उसके आधार पर पुलिस इस लड़के तक पहुंची और आखिरकार फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि लड़के की जो गिरफ्तारी है वो हो गई है। इसकी गुजरात से गिरफ्तारी हुई है, कोटा पुलिस गुजरात गई, गुजरात पुलिस को इसमें शामिल किया गया, एसओजी को शामिल किया गया। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आरके पुरम थाने में कोटा पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में इंट्रोगेट चल रहा है और स्पष्ट तौर पर आपको देखिए कई तमाम सवाल हैं जिनके बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि आखिर हत्या की क्या वजह रही, क्या वहां पर हुआ, इन तमाम सवालों पर जो कोटा पुलिस है वो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत खुद इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के साथ में आपको बता दें कि फिलहाल अब कोटा पुलिस इस पूरे मामले में जल्दी खुलासा कर सकती है कि आखिर हत्या करने की जो वजह थी वो क्या थी और किस तरह ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। शैलेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे है कि सोशल मीडिया आजकल हम देख रहे हैं, कल भी एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी, तो ये सोशल मीडिया और गेमिंग के चक्कर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके माध्यम से लड़का लड़की की दोस्ती होती है, उसके बाद वो लड़का मिलने आता है और ये पूरी घटना इस वारदात को अंजाम दे देता है। अभी पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? सारी जानकारी, आरोपी चूंकि पकड़ा गया है तो जानकारी सामने आएगी जब वो उसको लाया जाएगा। पुलिस और कुछ बता रही है क्या कि इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो गेमिंग का जो जुनून है बच्चों पे और जो जवानों पर पड़ा हुआ है वो लगातार कई घटनाएं कर चुके हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है कोटा पुलिस का है, इस बात में कोटा पुलिस ज्यादा बेहतर खुलासा कर सकेगी। लगातार जो सोशल गेमिंग के कारण जो लड़के बिगड़ रहे हैं, आए दिन अपराध कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा शिकंजा कसना चाहिए, बच्चों को इससे सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की कृत्य को ना कर सके।